हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम कक्षा 9 विषय गणित का विभाग नंबर डी का चैप्टर नंबर 2 के सम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है विभाग डी का, सिद्ध करो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, बड़े कोष्टक में, फिर छोटे कोष्टक में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। ये तुम्हारा LHS है और ये तुम्हारा RHS है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS बराबर RHS लाएंगे। तो हम पहले RHS को सॉल्व करने जा रहे हैं। RHS और उसके बराबर में LHS लाना है हमें, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे सोल्व करेंगे। RHS आपका जो है ये रहा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले RHS जो है उसको लिखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर क्या करना है, ध्यान देना, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो आपको अच्छे से मालूम है x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें a तुम्हारा x है, a तुम्हारा x है और y तुम्हारा b है ना। ओके, अब इस तरह से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पे x और b के जगह पे y प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ये तुम्हारा सॉल्व हो गया पहला नंबर, ठीक है। प्लस अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर में ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। a का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस 2y a है और b z है, 2yz प्लस b का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये a का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस 2zx प्लस b का स्क्वायर, राइट। इस तरह से ये हो गया। अब आगे चलते हैं, समझते हैं, राइट। फिर से लिखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए। पहले ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 2yz, फिर प्लस 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 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2zx एंड प्लस 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 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, फिर से राइट करेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। फिर क्या बच गया, माइनस 2xy, फिर माइनस 2yz, फिर माइनस 2zx, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ध्यान दो, फिर से लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना। अब दिमाग लगाइए, इसमें सब में दो दिख रहा है, सब में दो, तो दो को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो क्या बच जाएगा, दो हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब ये दो से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रियलिटी में तुम्हारा क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। अब ये जो है तुम्हारा, ये जो चीज है इसको आप ये लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये राइट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज को समझिए, इस कॉन्सेप्ट में आपका आर एच एस आया है और आपका एल एच एस कुछ ऐसा ही है, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 माइनस 3xyz। तो याद रखना अच्छे से कि ये यही है, ए की घात 3, राइट, प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc, ये इसी का आंसर है, ये इसी का सूत्र है, ठीक है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc, इसका सूत्र यही है, राइट ना। और इसी कॉन्सेप्ट में ये तुम्हारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आया होगा, काफी बड़ा सवाल था, राइट। इस तरह से ये आपका सवाल है, राइट, ये आंसर है आपका, पूरा स्क्रीनशॉट आप पाड़ सकते हो, कंप्लीट। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, घनाभों के व्यंजक ज्ञात करो। जिसमें पहला क्वेश्चन है, घनफल दिया गया है 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k, राइट। इसका व्यंजक ज्ञात करना है। घनाभों के कितने व्यंजक होंगे, तो घनाभों के कुल 3 व्यंजक होंगे। कितने व्यंजक होंगे, 3। अब देखते हैं तीनों व्यंजक में कौन कौन है। अच्छा, घनाभ के अंदर 3 चीज आती है, एक आती है लंबाई और एक आती है चौड़ाई और एक आती है ऊंचाई, 3, राइट ना। कौन कौन, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 व्यंजक है घनाभ के। पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। अब दिमाग लगाइए कि 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k में 12, 8 और 20 कौन से पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा। और सब में देखो, इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो k को कॉमन ले लो। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। यहाँ k है, यहाँ k है, k से k हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। प्लस 4 का पहाड़ा पढ़ो, 8 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, k हट गया तो सिर्फ y बचा। माइनस 4 का पहाड़ा पढ़ो, 20 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, राइट। ये 4k तो तुम्हारा एक आंसर हो ही गया, राइट ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब पहला पद कौन है, 3, अंतिम पद कितना है, 5। पहला पद 3, अंतिम पद 5, गुणनखंड करेंगे ना, 3 5 15। अब 15 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, +2, बीच वाला पद। तो देखिए ध्यान से, 5 तिहाई 15, ठीक है। उत्तर प्लस में चाहिए तो 5 को प्लस देंगे, 3 को माइनस, और पीछे y लगा हुआ है तो दोनों के पीछे क्या लग जाएगा, y। अब एकदम आसानी से लिख देंगे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और लास्ट में -5। इस तरह से 2 भाग कर देंगे, y कॉमन हो गया, क्या बचा, 3y, 2 बार है, एक बार हट जाएगा, 3y प्लस सिर्फ 5 बचा। फिर अगर यहाँ 3y 5 है तो यहाँ भी 3y 5 आएगा। अब देखिए 3 और 5 कौन से पहाड़े में आएगा, एक के पहाड़े में, आगे माइनस ले लो, ठीक है। तो क्या बचा, 3y और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एक पंजे 5, ठीक है। तो आपका आंसर 3y प्लस 5 2 बार आया है, तो इसको एक बार लिखेंगे 3y प्लस 5, और दूसरा नंबर क्या आएगा, y माइनस 1। यानी आपके 3 आंसर आए। पहला आंसर आया आपका 4k, दूसरा आंसर आया आपका 3y प्लस 5, और तीसरा आंसर आया आपका y माइनस 1। तो ये जो पहला नंबर है लंबाई, दूसरा नंबर है चौड़ाई, और तीसरा नंबर है ऊंचाई। इस तरह से ये हमारे 3 आंसर आ गए। लंबाई 4 के ये रहा, फिर चौड़ाई 3y प्लस 5 और ऊंचाई y माइनस 1। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों दूसरा क्वेश्चन है हमारा घनफल। घनफल को आयतन भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एक्स की घात 3 प्लस 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, राइट। इसके भी व्यंजक ज्ञात करने हैं, तो इसके भी 3 व्यंजक होंगे। राइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अंडरस्टूड। ओके, बट इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका अलग है। आपका क्वेश्चन है एक्स की घात 3 प्लस 4x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसमें आप एक रखो, माइनस एक रखो, पहले जीरो चेक करो जीरो किस में आता है। जैसे मतलब x+1 है ना, इसके बराबर जीरो होता है, तो x बराबर 0+1 उधर गया तो -1, x बराबर कितना आ गया -1। अब -1 रखने पे जीरो आ रहा है, इसको चेक करो। -1 की घात 3 प्लस 4 एक्स की घात 2 यानी -1 की घात 2 माइनस एक्स यानी -1 एंड -4। -1 की घात 3 यानी -1 होगा, प्लस -1 की घात 2 1 होगा, 1 का गुणा 4 में होगा 4 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा 1 और -4। ठीक है, अभी देखो -1 -4 -5 हो गया, और +4 +1 +5 हो गया, माइनस प्लस माइनस जीरो आ गया भाई। -1 रखने पे जीरो आ गया, यानी पक्का है कि हमको x+1 से इसको क्या कर देने का, भाग दे देने का। क्या दे देने का, भाग। क्वेश्चन को हम फिर से उतारेंगे। एक्स की घात 3 एक्स की घात 3 प्लस 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम x+1 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ध्यान रखना थोड़ा कैसे होगा। पहले इधर x की घात 3 है तो x की घात 3 लिखने का, उसके बटे में क्या लगा देने का x, कितना बचेगा x की घात 2, ये x की घात 2 ऊपर लिख दो। अभी x की घात के 2 में x+1 का गुणा कर देने का, x+1, x की घात 2 का गुणा x में करो, x की घात 3 प्लस x की घात 2 गुणे 1 x की घात 2, यहाँ नीचे लिख दो x की घात 3 प्लस x की घात 2। अब यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। प्लस ऊपर और लास्ट वाला प्लस और माइनस माइनस, 4 में से ये 1x² है, 4x² माइनस 1x², 3x² और 4 बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अब जो बचे उसको लिख दो आगे। अब क्या लिखने का, पहले 3x² और बटे में फिर से क्या लिखने का x, तो x 2 बार है, यहाँ नीचे 1 बार है, 1 बचा 3 बच गया, 3x प्लस 3x, तो 3x प्लस यहाँ लिख दो, और इसका x+1 से गुणा कर दो। 3x का गुणा x में करो, 3x² प्लस 3x का गुणा 1 में करो, 3x नीचे लिख दो, 3x² प्लस 3x, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। ठीक है, अब पहला लास्ट माइनस माइनस प्लस, 3x और 1x कितना हो गया 4x, बड़ी संख्या 3, 3 का चिन्ह आगे वाला नहीं नीचे वाला -4x। ठीक है, और यहाँ पे बचा -4। अब लास्ट में क्या लेंगे, -4x और इसके बटे में x से x कट गया, सिर्फ -4 बचा, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे -4, और -4 का गुणा किससे कर देंगे, x+1 से। -4 का x से करो -4x, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर -4 का 1 से करो -4, तो लिख दो -4x -4, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 0 आ गया। राइट, यानी आपका एक आंसर तो पक्का हो गया कि ये x+1 है। पहला वाला आंसर क्लियर है, x+1। दूसरा इससे क्लियर होगा, इसका गुणनखंड कर देंगे, 3x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, 3x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3x² x² प्लस 3x माइनस 4 का गुणनखंड। पहला पद क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं,
अंतिम पद 4 है, 4 आया। अब ऐसा फैक्टर पढ़ो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आए। तो सिंपल सी बात है, 4 एक कम 4 और 4 में से 1 गया 3, तो बड़े को प्लस दे दो, छोटे को माइनस, क्योंकि उत्तर प्लस 3x चाहिए। अब इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4, 2 भाग कर दो, x कॉमन ले लो तो x बचेगा, प्लस x हट जाएगा, 4 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लो x, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 4 बचेगा। तो x प्लस 4 2 बार है तो एक बार लिख दो x प्लस 4, फिर एक बार आएगा x माइनस 1। इस तरह से आपका आंसर जो पहला है x प्लस 1 है, दूसरा x प्लस 4, तीसरा x माइनस 1। पहला नंबर हो जाएगा लंबाई, दूसरा नंबर चौड़ाई और तीसरा नंबर ऊंचाई। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, राइट। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्षेत्रफल दिया गया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब क्षेत्रफल के व्यंजक ज्ञात करने, तो क्षेत्रफल के 2 ही व्यंजक होते हैं, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। जैसे आयतन दिया था उसमें 3 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसके 2 ही है, लंबाई और चौड़ाई, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं अच्छे से, राइट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है उसको लिख दो, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 35 में 12 का गुणा करेंगे, प्रथम पद का अंतिम पद में 420 आएगा। कितना आएगा, 420। अब हम करेंगे क्या, 420 का फैक्टर पाड़ेंगे, पहाड़ा पढ़ो, 420 आए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 13। इसके लिए हमें 420 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लसअ, 2 से काटो, 2 दूनी 4, राइट, एंड 2 दहा में 20, 210 आया, राइट। अब 210 का आधा कर दो, 105 आएगा। इसको काटो 3 से, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 1 गया यहाँ पे, 3 पचे 15। अब इसको 5 से काटो, 5 साते 35, इसको 7 से काट दो 1, ठीक है। इस तरह से आपको इसी के अंदर 2 चीज़ लाना है, जिसे 13 आना चाहिए। 2 दूनी 4 और 4 सते 28, पहला 28 मान लो, और ये 3 पचे 15, समझ में आ रहा है ना। अब 28 में से 15 माइनस करोगे तो 13 आएगा, पर 13 प्लस में चाहिए, तो 28 को प्लस दे दो, 13 को और 15 को माइनस दे दो, ठीक है, और दोनों के पीछे y लगा दो। मिल गया आपको। अब इसको लिख दो, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, 2 भाग कर दो। चलो y कॉमन, 35 और 28 कौन से पहाड़े में आएगा, तो 7 के पहाड़े में, 7 पचे 35, y एक बार, प्लस 7 चौक 28, y हट गया, 5y प्लस 4, ठीक है। अगर यहाँ भी वही आएगा 5y प्लस 4। अब 15, राइट, और 12 कौन से पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, तो -3, तो 3 पचे 15 y और माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12 आ गया ना। 5y प्लस 4 2 बार है, एक बार लिख दो, और दूसरा लिखेंगे 7y माइनस 3। इस तरह से ये जो तुम्हारा हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये तुम्हारा हो गया चौड़ाई। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यही हमारा क्या है आंसर, 7y माइनस 3, 5y प्लस 4। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप पाड़ सकते हो इसका, राइट, ओके। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3। ये भी आसान है, पहले क्वेश्चन लिख दो, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3। क्या करेंगे, पहले 4 का 3 से क्या कर देंगे, गुणा, 4 तिहाई कितना हो गया, 12। अब बताओ, 4 आना चाहिए,
राइट, 4 आना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, उत्तर प्लस में चाहिए तो प्लस, इसको माइनस लिख दो। 4a² प्लस 6a माइनस 2a - 3, 2 भाग कर दो, a कॉमन ले लो। 4 और 6 कौन से पाड़े में आएगा? 2 के। फिर 2 दूनी 4, a बच गया, प्लस 2 तिहाई 6, a हट गया, 2a+3 अगर इधर आया है तो इधर भी 2a+3 आएगा, तो माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 और 3 1 के पाड़े में आएगा, तो 2 ऐसे रहेगा, a ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 तिहाई 3, 2a+3 2 बार है ना, एक बार लिख देंगे, और फिर दूसरा 2a - 1। तो विद्यार्थी मित्रों, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2a+3 2a - 1, ये तुम्हारा हो गया लंबाई, ये तुम्हारा हो गया चौड़ाई। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड करो। a⁻³ माइनस 8b⁻³ माइनस 64c⁻³ माइनस 24abc। पहले तो ये चीज को आप समझो कि ये सूत्र है a⁻³ प्लस b⁻³ प्लस c⁻³ माइनस 3abc, और इसके बराबर में आता है a प्लस b प्लस c। राइट, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। राइट, पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा। राइट, पहले तो आपको इसको a⁻³ प्लस b⁻³ माइनस 3abc में लिखना पड़ेगा, जरूरी है ना। अब इसको लिखते हैं पहले। a⁻³ तो तुम्हारा a⁻³ ही है, प्लस b⁻³, अब 8 है ना। राइट, तो 8 किस में है? माइनस में है ना। तो 8 तुम्हारा जो माइनस में है, तो 8 किसकी घात 3 होती है? 2 की, तो -2b⁻³ प्लस 64, वो भी माइनस में है, तो 64 किसका होता है? तो 4 चौके 16 चौके 64, तो -4c⁻³ माइनस 3। ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे? ए के प्लेस पे ए ही आएगा, ए। राइट, एंड बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -2b, और सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -4c। राइट, अब आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो, a⁻³ प्लस ये 8b है, 8b⁻³ यानी ये -2b⁻³ हो जाएगा, प्लस -64c⁻³ यानी -4c⁻³ हो जाएगा, -3 ए के प्लेस पे ए ही आएगा, और बी के प्लेस पे -2b आएगा, और सी के प्लेस पे -4c आएगा। आपके पास थोड़ा सा दिमाग हो तो लगा सकते हो। देखो, एक बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, यानी माइनस ही होगा आंसर। 3 दूनी 6 चौके 24, ये कॉन्सेप्ट। अब आपको इसी को इसमें रखना है, इसमें a प्लस बी प्लस सी, a⁻² प्लस b⁻² प्लस c⁻² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। राइट, आपको सब कुछ मिल गया है। राइट, दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि आपका a ये है, ये b है, और ये c है, यानी a बराबर आपका a है, b बराबर आपका -2b है, और c बराबर आपका -4c है। अब a प्लस बी प्लस सी यानी a, राइट, प्लस, अब b तुम्हारा क्या है? -2b, प्लस c तुम्हारा क्या है? -4c। ये पहला कोष्टक। फिर a² यानी a² प्लस b² यानी -2b² प्लस c² यानी -4c² प्लस ab का मतलब समझते हो? यानी a और b क्या है तुम्हारा? -2b प्लस bc क्या है तुम्हारा?
-2b और c क्या है -4c प्लस c क्या है -4c और a क्या है तुम्हारा a, राइट। अब इसको भी ध्यान से देखो, a ये प्लस माइनस माइनस तो 2b प्लस माइनस माइनस तो 4c, यानी a -2b -4c। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, राइट। अब प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 चौक के 16c का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस 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 प्लस, राइट। प्लस अब करना क्या है, ध्यान से समझो। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपका था ये देखो सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी की जगह क्या आएगा हमारा माइनस ए बी आएगा। थोड़ा सा सूत्र में थोड़ा सा गलती हो गई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। उसके अनुसार देखा जाए तो आपका यहाँ जो मैंने प्लस लगाया है वो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। सब जगह पे क्या लगा दिया मैंने प्लस, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए आएगा, राइट। उसके अकॉर्डिंग देखो माइनस ये और ये माइनस प्लस, तो दो ऐसे ही रहेगा और बच जाएगा ए बी। आगे जाओ, माइनस यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस देखो ये देखो ये माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। दो चौके कितना हो जाएगा 8, दो चौके कितना हो जाएगा 8। और देखो ये रहा बी और ये रहा सी, तो बी सी बच गया। फिर माइनस, फिर ये देखो 4, ठीक है 4 दिख रहा है तो 4 लगा दो, क्यों राइट, क्योंकि प्लस में आ जाएगा। देखो ये माइनस ये है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 4 और क्या बच गया तुम्हारा सी ए। इस तरह से ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। फिर से एक बार समझ जाओ अच्छे से, सूत्र में थोड़ा गलती कर दिया था, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वाली लाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो अब ये देखो ए प्लस माइनस माइनस तो ए -2b प्लस माइनस माइनस तो 4c। अब ये ए स्क्वायर राइट -2b का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 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 ही रहेगा, फिर प्लस -4c का स्क्वायर 16c का स्क्वायर प्लस 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 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस दो और फिर ए बी, फिर माइनस यहाँ देखो ये माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस माइनस माइनस 8bc और प्लस 4c। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। स्क्रीनशॉट पार सकते हो आप ये क्वेश्चन का, राइट ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। ये काफ़ी आसान है, ध्यान से समझो। 49x² को आप 7x² लिख सकते हो, हाँ ना, और 4y² को आप 2y² लिख सकते हो। अब ये हो गया a² और ये हो गया b², बीच में क्या आता है 2ab, तो 2a के जगह पे 7x और b के जगह पे 2y। अब चेक कर लो, 2 7 14, 14 दूनी 28xy, 28xy आया ना। अब इसमें 7x ये a है प्लस 2y ये b है और इसका होल स्क्वायर, यानी ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 7x प्लस 2y² को अगर आप सोल्व करते हो तो आपका यही आंसर आएगा 49x² प्लस 28xy प्लस y²। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है। पहले क्वेश्चन ये है कि g ऑफ x यह p ऑफ x का बहुपद है या नहीं, यानी g ऑफ x तुम्हारा x प्लस 2 है और p ऑफ x तुम्हारा x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। अब ये बताना है कि g ऑफ x p ऑफ x का बहुपद है, अगर 0 आए तो है और 0 नहीं आए तो नहीं है। समझ में आ रहा है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जैसे x प्लस 2 बराबर तुम्हारा 0 मान लो,
तो x बराबर 0 प्लस 2 उधर गया तो -2, तो x बराबर कितना आएगा तुम्हारा, -2 आएगा। अब क्या करना है, p ऑफ x बराबर जो तुम्हारा है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में x के प्लेस पे क्या रख देंगे, -2। अब x की घात 3 यानी -2 की घात 3 प्लस 3x की घात 2 यानी -2 की घात 2 प्लस 3x के प्लेस पे -2 और प्लस 1, और -2 की घात 3 होगा -8 प्लस -2 की घात 2 करेंगे 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 प्लस प्लस कहाँ से आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 1। अब ये रहा -8, ये रहा -6, तो कितना हो जाएगा 14 -14, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 प्लस 13, माइनस प्लस माइनस 14 में से 13 गया 1, बड़ी संख्या -1 आया भाई, -1 आया, 0 तो आया नहीं। तो आप लिख सकते हो g ऑफ x यह p ऑफ x का बहुपद नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है p ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, जहाँ g ऑफ x बराबर x माइनस 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे, x बराबर 0 -3 इधर गया +3, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन उतार दो, p ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यहाँ पर क्या रख देंगे हम 3, तो x की घात 3 यानी 3 की घात 3 माइनस 4, 3 की घात 2 प्लस x यानी 3 माइनस 6, 3 की घात 3 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस 3 की घात 2 करेंगे तो 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो या तो ऐसे भी समझो, एक स्टेप आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ये 27 प्लस में है और ये 3 प्लस में है, तो 27 3 कितना हो जाएगा 30 और -36 और -6, राइट। तो एक मिनट, यहाँ पर क्या हो गया है हमारा, क्वेश्चन में ये +6 है तो यहाँ भी +6 होगा, यहाँ भी +6 होगा, यहाँ भी +6 होगा, ठीक है, राइट। अब ये देखो 27 प्लस 3 30 और 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, राइट। देखो ये 27, ये 3 और ये 6, कुल कितना हो जाएगा 36, तो ये +36 हो गया और आपका क्या बच गया -36 बच गया, तो +36 -36 क्या हो जाएगा 0। इस तरह से लिख सकते हैं g ऑफ x यह p ऑफ x का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से हमारा विभाग डी का चैप्टर नंबर 2 पूरा होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।